एनालिसिस किया है 2017 से लेके 2021 तक के पेपर का, बट बेस्ड ऑन दैट कुछ लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग्स देखिए। चलिए, कुछ तो भाई जनरल बातें हैं सीमैट के अंदर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैंने एनालिसिस किया है 2017 से लेके 2021 तक के पेपर का, ये यहाँ 2017 से लेके 2021 तक के पेपर का। तो ये पेपर अभी एनालिसिस चल रहा है, बट बेस्ड ऑन दैट कुछ लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग्स देखिए। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, वो लर्निंग देखते हैं। नंबर 1, पहली बात तो यार सीमेट एग्ज़ाम के जो अपने सेक्शन है 5, वो कहाँ कहाँ से पेपर आ रहा है। नंबर 1 चीज़ आपको पता ही होगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अपना जो टाइम डिवोट कर रहे हो ना, वो तुम ऐसे ही डिवोट कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में आरसी फॉलोड बाय ग्रामर और फॉलोड बाय तुम्हारा vocab बेस्ड क्वेश्चन, विच इज़ नथिंग बट योर fill in the blanks, FIJs, fill in the blanks, close passage, synonym antonym, ये 3 चीज़ें मेजरली आती हैं। इन गुड डेज इन सीमैट 1/3 हो सकता है, बट RC इज़ ऑलवेज प्लस प्लस, ठीक है, RC इज़ ऑलवेज प्लस प्लस। अगर मैं एक्सपेक्टेड पेपर बता रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसके बारे में डिटेल तो मैं निकालने वाला हूँ, बट आप मान सकते हो कि RC मिनिमम 1/3 हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि हाफ RC हो जाए, 2 RC आ जाएँ, और 5 ग्रामर के और 5 वोकैबुलरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा सीमैट का ओवरऑल वर्बल एबिलिटी। तो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा, इमेजिन करके चलो 1/3 ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सीमैट का ओवरऑल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास सपोज करो, अगर आपके पास पढ़ने का 1 घंटे का टाइम दे रहे हो वर्बल एबिलिटी को, तो आप 20 मिनट RC कर लो, 20 मिनट ग्रामर पढ़ लो और 20 मिनट वोकैबुलरी करो। ग्रामर भी पढ़ के एक बार बंदा पढ़ लेता है ना, जब समझ आती है तो थोड़ा सा फिर बोर हो जाता है। मैं आपको डैशबोर्ड का भी टूर दे दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। नंबर 1 समझा। आगे दूसरी चीज़, हाँ, ईडियम एंड फ्रेज भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पर्श 1-2 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज, वो मैं वोकैबुलरी के अंदर काउंट करना, रट्टे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्वांट के अंदर भी आप लोगों को पता होना चाहिए अभी तक, क्वांट के अंदर हमेशा सीमैट के अंदर अर्थमेटिक सबसे बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। हाँ, अर्थमेटिक सबसे बढ़िया चीज़ है। अर्थमेटिक आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, करना ही करना है, वो तो मतलब नो ब्रेनर है। हर बार एक सवाल आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, ये सब चीज़ें तो आनी ही वाली हैं। मुझे लग रहा है इस बार जो 20 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कैट एज वेल, क्योंकि कैट ने भी इस बार नॉन इंजीनियर्स को काफ़ी सपोर्ट किया, अर्थमेटिक भर के आया, वो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं, राइट। तो यार यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन में से आप एज्यूम कर सकते हो मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे अर्थमेटिक के होने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले अर्थमेटिक करिए, उसके बाद एल्जेब्रा मेजर पॉइंट है, और उसके बाद ज्योमेट्री मेजर पॉइंट है। अगर मुझे थोड़ा सा बॉलपार्क एस्टिमेशन देना हो, तो जब एल्जेब्रा के 3 सवाल काउंट कर सकते हो और ज्योमेट्री के 3 सवाल काउंट कर सकते हो, तो 10 3 3 ये 16 हो गए। फिर उसके बाद एक सवाल नंबर सिस्टम हो गया, फिर एक DI का सेट हो गया, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का DI का सेट भी आ सकता है। DI इस बार शायद मूव आउट भी हो सकता है, शायद मूव आउट भी हो सकता है। कौन सा पेपर था जिसके अंदर DI मिसिंग था? अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ जिसके अंदर देयर वाज नो डेटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट टाइम था ना, कौन सा पेपर था? सीमैट ही था ना शायद, वो जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन था ही नहीं। स्नैप के अंदर नहीं था ना। CET, हाँ, महाराष्ट्र CET, थैंक्स, महाराष्ट्र CET के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन मिसिंग था। तो ये जो बाकी 3-4 सवाल हैं, उसके अंदर एक सवाल मॉडर्न मैथ्स, एक सवाल PNC प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, CET के अंदर DI हटा दिया था। CET के अंदर 200 सवाल है, DI हटाना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे सीमैट के अंदर DI मुझे लग रहा है एक सेट छोटा सा आना ही चाहिए। क्वांट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, आप प्रिपरेशन को ऐसे सेट करेंगे। नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 3 पार्ट हैं। एक तो मैंने कई बार बोला हुआ, यूट्यूब लाइव में बोला होगा, आपने सुना होगा, क्रिटिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको बना के चलिए। उसका जो वेरिएशन है वो एकदम बढ़ भी सकता है और वो एकदम कम भी हो सकता है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा भी हो सकता है कि आपको 20 में से 7 सवाल क्रिटिकल रीजनिंग के आ गए, पर बाकी जो आपके स्टैंडर्ड है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, उसके एक सवाल हर बार आते ही आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं इसके बाद एक और टिप बताऊंगा, नेगेटिव को अवॉइड कैसे करना है। बहुत बड़े क्वेश्चन है, स्पर्श तेरा रुक जाए एक मिनट। सिलॉजिज्म हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, पजल हो गई। सीमैट ऑल्सो लव्स पजल, पर इसके अंदर अनलाइक CET 1 या 2 पजल दी आ जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, इसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जो मेजर चंक है जो हमेशा आता है, वो है तुम्हारी अजम्पशंस करो, ठीक है। अजम्पशंस क्या है? वेरी गुड विश्वास। अजम्पशंस क्या है? व्हाट यू कैन स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट क्या है? वीकनिंग द आर्गुमेंट क्या है? इम्प्लिसिट क्या है? और एक्सप्लिसिट क्या है? ये सब मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। एक और क्वेश्चन जो सीमैट का फेवरेट होता है, वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। इसके भी आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले ये वाला क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट कहीं पे लिख लो। हाँ, अजम्पशंस हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ
ताकि आपके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर फिक्स हो जाए। आपको पढ़ना कैसे वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी नहीं आया, लास्ट टाइम तो नहीं था डेटा सफिशिएंसी, और सीईटी भी मिसिंग था। सीईटी के कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है, अजम्पशन होता है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, कई बार कंक्लूजन भी आ जाता है, व्हाट इज द कंक्लूजन, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। और क्या रह गया तुम्हारा, कोर्स ऑफ एक्शन रह गया, कोर्स ऑफ एक्शन हमने कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको सेट करना है। क्विक 5 सेकेंड ब्रेक, इतना समझ आ गया। इसके ऊपर एलआर में एक और टॉपिक अगर ऐड करना है तो आप आईओ भी ऐड कर सकते हो, जो कि इनपुट आउटपुट है। तो यार अगर तुमने स्नैप एनमैट की तैयारी अच्छे से की थी तो ये तैयारी तुम्हारी आराम से निकल जाएगी फॉर श्योर। क्विक 5 सेकेंड चेक, इतना समझ आ गया, हाँ या ना? क्विक 5 सेकंड चेक, इतना समझ आ गया। मैं ओवरऑल पेपर का एक निचोड़ बता रहा हूँ, अभी मैंने पूरा रिसर्च किया नहीं है, एज आई सेड मैं एक एक्सपेक्टेड पेपर का वीडियो करूँगा, बट दिस इज अ प्रीकर्सर टू दैट। एलओडी लेवल क्या रहेगा, आई एम कमिंग टू दैट। लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होता है बेटा, अभी 2 सेक्शन और है, पहले मैं वो कवर कर लेता हूँ, ठीक है। एलओडी सेक्शन क्या रहेगा, तुम्हारी जो जीके है, जो मेजर जीके आती है, कभी कभी ऐसा हुआ है इन द लास्ट 5 ईयर्स स्टैटिक जीके भी आई है और तुम्हारे करंट अफेयर्स भी आई हैं, ठीक है। बट एनी गेसेस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जीके के अंदर? जीके के अंदर WHO वगैरह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। कई लोग बोलते हैं स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, कई लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ इक्वल टाइम स्पेंड करना। मैं इसके बाद आपको रूल बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बढ़िया, दे लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, इनके बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी डैशबोर्ड से भी कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, ये बहुत अमेजिंग है। एक और चीज़ हर बार आ रही है, ऑनलाइन जीके। ऑनलाइन जीके मतलब मिंत्रा का CEO कौन है, मिंत्रा के CEO ने अभी करंटली एक और कंपनी खोली है, वो कौन सी कंपनी खोली है वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाफ और हाफ तैयारी करिए। मैं अभी आपको पढ़ाई करने का रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कम आ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भर के आ रहे हैं, ठीक है। बिफोर आई कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ कॉल एज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। सिंस आज मंडे है, मंडे को हम लोग ना काम करते हैं, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो जरा फटाफट, अगर आपको स्क्रीन दिख पा रही है, आई एम जस्ट गोना क्विकली लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन, इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। सुन लीजिए, अवार्ड्स बहुत आ रहे हैं, डिजीज बहुत आ रही है। पहली बात तो डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास है। सब लोगों ने आज रात को एक काम करना है, जिसको अभी तक याद नहीं हुआ कहाँ पे कहाँ पड़ा है, बड़े नालायक बच्चे होते हैं, मुझे गुस्सा आता है तुमको यार। डैशबोर्ड का एक्सेस है, इस किताब को यूज़ करिए, हाँ, अच्छे से बैठ के किताब करिए। IND की बुक कर ली, अरे आयुष स्टड आदमी, मजा आया करके, काफ़ी अच्छा है वो। सुनिए ज़रा, पहली बात तो आपके पास किताबें पड़ी हुई हैं, LOD लेवल 2 को टच ही नहीं करना है, ठीक है। CMAT के अंदर LOD लेवल 2 को टच नहीं करना है। आई जस्ट टॉक अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी टुवर्ड्स देन, मुझे याद करवाना, ठीक है। पहली बात, LOD लेवल 1 बुक करनी है, पूरी की पूरी इसको खत्म करना है। क्वांट्स जितने भी हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, साइंड बाय ब्लड, इसके बाहर से आप लोगों को CMAT का सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड कर दी है, जो कि है वर्बल रीजनिंग की किताब है। ये काफ़ी अच्छी वर्बल रीजनिंग किताब है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है मस्ट डू फॉर नॉन कैट एग्जामिनेशन, जो होते हैं तुम्हारे CET, और यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग भी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग इज पार्ट ऑफ द CET एज वेल एज CMAT, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पक्का कर लिया, वेरी हेल्पफुल, ग्रेट विश्वास, ठीक है भाई। नंबर 1 समझ आ गया। ये आपको किताबें खत्म करनी, 5 किताबें हैं, और आराम से बैठ के पढ़ने शुरू करना है, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, आर यू एबल टू सी माई मैसेजेस? आई कैन सी एवरी वंस मैसेज, बट मैं इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन ओनली चैट विद मी राइट नाउ। आगे बढ़िए। कैट किंग बाइबल LOD लेवल 2, यार ये LOD लेवल 2 अपने को करनी है। बट जो लोग JBIMS की तैयारी कर रहे हो और एक बार तुम्हें लगता है कि कैट की तैयारी अच्छे से हो गई थी, या स्नैप की तैयारी अच्छे से हो गई थी, यहाँ पढ़ने मुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी और इंक्रीज करना है, तुम LOD लेवल 2 भी देख सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 2-3 चीज़ें हैं जो LOD लेवल 2 से तुम कर सकते हो। वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भर के आ जाए CMAT के अंदर, ठीक है। LOD लेवल 2 से आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो, ठीक है भाई। और तीसरी बात, एक आपको 555 वर्ड लिस्ट भी करनी है। थैंक्स शुभम। 555 वर्ड लिस्ट भी आपकी पड़ी हुई है। एक सेकंड रुको, मेरा थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। 555 वर्ड लिस्ट आपकी डैशबोर्ड में पड़ी हुई है, उसको उठाइए और उसको सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। वो वोकैबुलरी में आपको काफ़ी काम आएगा। थर्डली, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडिजी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आपको करनी है कम वर्ड में। अगर तुमने नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडिजी कर ली, तुम्हारा बेड़ा पार होना ही होना है। डन है भाई।